क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the points 1,5 and 3,11। देन हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल px, जो ये px है जो पास हो रही है इन दो पॉइंट से, वो लीनियर पॉलिनोमियल्स को हमें फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ px कट द एक्सिस। फिर हमें फाइंड करना है कि जो p ऑफ x की लाइन है, जो p ऑफ x इक्वेशन की लाइन है, वो y एक्सिस और x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। उसके बाद हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था स्टार्टिंग में कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल है वो कैसा है, लीनियर है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू, जो हमारी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है ax प्लस b। अब यहाँ पे देखिए हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे y इक्वल टू ax प्लस b, क्योंकि ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो ये p ऑफ x है, ये जो p ऑफ x है जो कि है ax प्लस b, उसी को हमने सिर्फ यहाँ पे p ऑफ x की जगह पे y लिख दिया है, y इक्वल टू ax प्लस b। ये जो लाइन है ये पास हो रही है पॉइंट 1,5 एंड 3,11 से। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस p of x passes through the points 1,5 and 3,11। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे। तो ऑन पॉइंट 1,5, तो हम पॉइंट 1,5 के हिसाब से इक्वेशन को लिखेंगे। तो अभी ये जो इक्वेशन है इसे हम लिख लेंगे पहले y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये जो वैल्यू है x है और ये y है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है 5 इक्वल टू a, x कितना है 1 प्लस b आ गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू a प्लस b। तो हम अब इसे इक्वेशन 1 लिख लेंगे इस तरीके से, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे पॉइंट 3,11 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन पॉइंट 3,11। अब हम पॉइंट 3,11 के लिए इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11 इक्वल टू a, और x कितना है 3 है प्लस b। ये हो गया 11 इक्वल टू 3a प्लस b। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुई है ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे टू फाइंड a एंड b। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिख लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 है 5 इक्वल टू a प्लस बी, और इक्वेशन नंबर 2 है y इक्वल टू 3a प्लस बी। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो जो b टर्म है यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे भी प्लस b है। तो अगर मुझे b टर्म को एलिमिनेट करना है तो इनका साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो b है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय subtracting equation 1 from 2। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी 11 इक्वल टू 3a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू a प्लस
बी। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये +5 से -5, ये -a और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये +11 -5 सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे +6 आएगा क्योंकि जो y है वो बड़ी वैल्यू है। अब इक्वल टू देखिए, यहाँ पे +3a है, यहाँ पे -a है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा और हमें यहाँ पे से मिलेगा 2a और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6/2 = a, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो मिली है वो मिल गई 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये a की वैल्यू 3 मिली है, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 किसी में एक में पुट करके वैल्यू b की निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग a = 3 इन इक्वेशन 1। तो अब हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 5 = a + b। तो ये 5 एज इट इज़, a की वैल्यू 3 + b, तो ये हो जाएगा 5 - 3 = b। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिलती है 2। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा p(x) है, जो हमारी इक्वेशन है, उसमें हम a और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी p(x) इक्वेशन है वो है ax + b। अब हम इसमें जो वैल्यू हमें a और b की मिली है हम उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे p(x) = a + ax + b। तो यहाँ पे ये हो गया y = हमने लिया था ax + b। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y = a की वैल्यू हमें कितना मिला है, a की वैल्यू हमें मिली है 3, तो ये हो जाएगा 3a + b की वैल्यू हमें मिली है 2। तो ये हमारा हो गया p(x) की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब p(x) = 3a + 2। तो ये हो गया हमारा p(x). यहाँ पे देखिए हमने लिखा है p(x) क्या है, ax + b है। तो यहाँ पे मैंने y लिख लिया, y = क्योंकि ग्राफ की इक्वेशन यही होती है, y = ax + b। तो यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिया। अब मैंने इसी को p(x) के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें p(x) पूछा गया है। अब आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। तो अब हमें लिखना है कि जो p(x) है, ये जो इक्वेशन मिली है, ये हमें जो इक्वेशन है इसकी जो लाइन है ये y एक्सिस और x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहले x एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल के हम लिख सकते हैं ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, तो यहाँ पे देखिए हमने p(x) जो है ax + b लिख लिया और यहाँ पे y, तो यहाँ पे हो गया ax + b। अब हमें जो a और b की वैल्यूज़ मिली हम उसे पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y = a की वैल्यू 3 मिली है, तो 3x + b जो मिला है हमें 2 मिला है। तो ये इक्वेशन हो गई। अब हमें इस तरीके से लिख देंगे p(x) = 3x + 2, जो हमसे पूछा था कि p(x) जो लीनियर इक्वेशन है वो, तो ये है लीनियर इक्वेशन p(x) = 3x + 2। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए जो p(x) फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो p(x) की इक्वेशन है, इसका जो अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो वो y एक्सिस और x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। तो अब हम लिखते हैं ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पे वो कहाँ पे कट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो ग्राफ होता है, अगर कोई लाइन उसे x एक्सिस यहाँ पे कट कर रही है तो वो y पे कितनी हो जाती है, 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो होगी 0। तो ये जो इक्वेशन है हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर से, y =
3x प्लस 2। तो ये y की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, और ये जो हो गया 3x प्लस 2। अभी जो प्लस 2 है इस तरफ आके -2 हो जाएगा, और ये 3x, तो ये हो गया -2/3 इक्वल टू x। तो इसका मतलब है कि जो ये लाइन है p ऑफ x 3x प्लस 2, ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स हो जाएंगे, x होगा -2/3 और y पे 0। तो ये निकाल लिया हमने। अब इसी का सेकेंड पार्ट लिखेंगे हम ऑन y एक्सिस, मतलब कि y एक्सिस पे लाइन कहाँ पे कट करेगी। तो अगर ये y एक्सिस पे कट कर रही है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0। अब हम फिर से अपना इक्वेशन लिख लेंगे, y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा y, और ये 3x की वैल्यू 0 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0 जा 0 प्लस 2। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 2। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। तो हमें जो यहाँ पे एक्सिस मिले हैं ना कि y एक्सिस और x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, जो हमें इंटरसेप्शन पॉइंट मिला है, अब उसे हमें ग्राफ से वेरीफाई करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ हमने इस प्रकार से कुछ ड्रॉ किया है, ये हमारा है x एक्सिस और यहाँ पे ये हमने y एक्सिस लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स आपको खाली मिलने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स मिले हैं इंटरसेप्ट के पॉइंट, वो देखिए -2/3 0 और 0 2 में गया है, मतलब वो माइनस की तरफ में गया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या मिली है हमें, माइनस और प्लस मिली है। तो ये मतलब इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगी वैल्यू, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगी। तो अब देखिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम उसे प्लॉट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो लाइन है p ऑफ x वो पास हो रही है, यहाँ पे देखिए 1,5 और 3,11, मतलब x पे क्या है 1 है और y पे जो वैल्यू है वो है 5। तो ये देखिए x पे 1 और y पे 5, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है। नेक्स्ट जो दिया है 3, x पे 3 है और y पे कितना है 11, तो यहाँ से 3 और हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे है 11, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इसे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्केल को पॉइंट्स पे रख लिया और हम इसे अब क्या करेंगे, बस ज्वाइन कर देंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि ये y पे और x पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो देखिए y एक्सिस पे ये यहाँ पे कट कर रहा है और x एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होंगे, यहाँ पे देखिए ये x है तो यहाँ पे 0,2, तो ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि हमें आंसर में भी यही मिला था। आप देखिए यहाँ पे देखिए 0,2 मिला है, कहाँ पे y एक्सिस पे, और यहाँ पे y एक्सिस पे 0,2 पे कट करा, मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये वाला, तो ये हमारा माइनस में आया है और यहाँ पे भी देखिए जो वैल्यू मिली थी हमें -2/3 मिली थी। अगर आप -2/3 को सपोज इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल है, तो ये पहले हम 0 जा ले लेंगे, डेसिमल है तो 20 और 3 6 जा 18, तो इसका मतलब है कि 0.66 आंसर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस इस तरफ गया है, 1 2 3 4 5 6 और ये आगे, तो मतलब ये भी जो हमें वैल्यू मिली है ये सही मिली है। तो ये हमारा हो जाएगा -2/3, 0। तो इस तरीके से जो हमारा हमने ग्राफ पे इस क्वेश्चंस को दिखा दिया करके कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इंटरसेप्ट वाले x पे और y पे, तो x पे इंटरसेप्शन क्या मिला हमें -2/3, 0 और y एक्सिस पे हमें मिला है 0,2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ।